जिंदाबाद। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। अभी कुदरत ने फुर्सत दिया है। अभी हाल ऐसा है ना कि पहले हम लोग थक जाते थे तो आराम करते थे, अभी आराम कर कर के थक जा रहे होंगे। लेकिन वास्तव में एक बहुत ही अच्छे समय का हम प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ हम इस जगत में आए थे तो उस ईश्वर से वादा करके आए थे कि तुम्हारी यादों में जिंदगी बिताएंगे प्रभु, जाने से पहले तुम्हारा ख्याल करेंगे, लेकिन सब भूल बैठे हैं। तो इस खाली समय में खुद को, उस खुदा को खोजने का बड़ा सुंदर अवसर है। क्योंकि जिंद मेरी ये मिट्टी दिए ढेरी कि एक दिन चलना, जिंद मेरी ये मिट्टी दिए ढेरी कि एक दिन चलना, वादा करके आया था जिंदगी सुधारांगा, तेरी यादों में भगवन जिंदगी गुजारांगा। वादा करके आया था जिंदगी सुधारांगा, तेरी यादों में भगवन जिंदगी गुजारांगा। जिंद मेरी ये मिट्टी दी ढेरी कि एक दिन चलना। वास्तव में हम इस जगत में कुछ भी प्राप्ति कर ले, लेकिन एक सत्य ये भी है कि हमें इस जगत को एक दिन छोड़ के जाना है और उस परमात्मा से मिलन मनाना है। तो हमें वास्तव में परमात्मा के बारे कौन बताते हैं? बताने वाले उस फरिश्ते का, बताने वाले उस अनूठे रिश्ते का नाम है गुरु। कबीरदास कहते हैं गुरु के बारे में, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। देखते हैं पहले के गुरु जो होते थे वो गोविंद से मिलाते थे। कबीरदास के गुरु सीधे परमात्मा से मिलाते थे, और आज के गुरु हमें इस भौतिक जगत में ही हमें भौतिक चीजों के प्राप्तियों के बारे बताते हैं। वास्तव में भौतिक वस्तुएं और कुछ ऐसी चीजों में ही जीवन को उलझा के नहीं रखना है कि उस सच्चाई को हम भूल जाएं। कहते हैं इस धरती पर 84 लाख प्रकार के जीव पाए जाते हैं, और उस 84 लाख प्रकार के जीवों में एक लौता है मनुष्य जो गुरु का रिश्ता बनाता है। बाकी सभी जीवों में देखेंगे कि प्रायः सभी रिश्ते पाए जाते हैं, लेकिन गुरु का रिश्ता केवल मनुष्य में ही पाया जाता है। और गुरु के शब्द पर ध्यान देंगे तो पाएंगे गु और रू, मतलब गु मतलब होता है अंधकार और रू मतलब मिटाने वाला। जो हमारे जीवन के अज्ञान रूपी अंधकार को मिटाते हैं उसे गुरु कहते हैं। इसलिए कहा गया है गुरु देना हो बताए साची डगरिया। गुरु देना हो बताए साची डगरिया। पढ़ब लिखब गुरु करब नया जीवन शुरू। गुरुदेव की जय, जय हो गुरुदेवा।
गुरुदेव की जय, जय हो गुरुदेवा। गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा दर्जा दिया गया है। कहते हैं मां जन्म देती हैं, पिता जमीन देते हैं और गुरु जीवन देते हैं। मां 7 साल तक सीख देती हैं, पिता 60 साल तक सीख देते हैं और गुरु 7 जन्मों का सीख देते हैं। ध्यान रखिएगा, सभी धर्मों में गुरु की महिमा की गई है। सिख धर्म में गुरु की महिमा बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है और सिख धर्म के जो 10 गुरु हुए हैं उन 10 गुरुओं के क्रम को आज जानेंगे। सिख धर्म में गुरु का कितना ज्यादा महत्व दिया गया है, इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि सिख धर्म के लोग अपने ईश्वर को भी गुरु से जोड़ते हैं और उन्हें वाहे गुरु कहते हैं। सिख धर्म के लोग अपने पूजा स्थल को भी गुरु से जोड़कर उसे गुरुद्वारा कहते हैं। वो अपने धार्मिक ग्रंथ को गुरु से जोड़कर गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब का जो पंजाबी भाषा है उस भाषा का लिपि का भी नाम गुरुमुखी लिपि है। तो इस तरह से आज हम लोग सिख धर्म के उन 10 गुरुओं के क्रम को जानेंगे कि कौन कौन हुए। तो आज का टॉपिक में कौन होंगे? सिख धर्म के 10 गुरुओं का क्रम। ला 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 la 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 la। सिख धर्म के 10 गुरुओं का क्रम को आज हम लोग बहुत ही आसानी से जान पाएंगे। एक प्यारा सा गीत गाएंगे। नाना के आंगन में आम खाए राम, नाना के आंगन में आम खाए राम, अर्जुन बोले हरे हरे हर बहे गंगे। कैसे था? नाना के आंगन में आम खाए राम, अर्जुन बोले हरे 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 बहे गंगे। इसी में 10 गुरुओं के क्रम आ जाएंगे। नाना के आंगन में आम खाए राम, आम खाए राम, अर्जुन बोले हरे हरे हरे, अर्जुन बोले हरे 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 बहे गंगे। इसमें 10 गुरुओं के नाम आएंगे। नानक से ले लीजिएगा, नानक देव जी को गुरु नानक, गुरु नानक देव जी। और आंगन में से लेंगे गुरु अंगद देव जी, गुरु अंगद। उसके बाद आम से लेंगे गुरु अमरदास, आम से गुरु अमरदास जी होंगे। राम से गुरु रामदास जी होंगे, गुरु रामदास जी। फिर अर्जुन से गुरु
अर्जुन देव होंगे, गुरु अर्जुन देव जी होंगे। फिर यहां जो बोले ना हर हर हर, ये हर हर में एक चीज जोड़ लेंगे। क्या जोड़ लेंगे? हरे गोविंद राय की जय, हरे गोविंद राय की जय। तो हो जाएंगे गुरु हर गोविंद, गुरु हर गोविंद हुए। फिर गुरु हर राय जी हुए, गुरु हर राय जी होंगे। उसके बाद गुरु यहां की से बना देना है किशन, गुरु हर किशन जी होंगे। उसके बाद बहे से क्या सोचेंगे? गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर जी। उसके बाद गंगे से लेंगे, ग से गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह। इस तरह से 10 गुरुओं के नाम को हम लोग जान पाए। कैसे जाने? नाना के आंगन में आम खाए राम, अर्जुन बोले हर 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 बहे गंगे। पहले गुरु कौन थे? दूसरे कौन? तीसरे कौन? चौथे कौन? पांचवें कौन? छठे, सातवें, आठवें, 9वें और 10वें, ये कौन थे? हम लोग जान पाए। अब हम लोग थोड़ा सा इन लोगों की चर्चा संक्षेप में जानते हैं। गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे, इसीलिए गुरु नानक को सिख धर्म का आदि गुरु कहा जाता है। गुरु नानक से आप लोग जान सकते हैं क्या? बड़ा प्यारा तरीका से ये चीज को जानेंगे। एक गाना सुने होंगे, नाना करते प्यार हाय मैं कर गया कर गया। तो इससे ना एक जीके जीएस निकालेंगे, नाना करते प्यार हाय मैं कर गया। नाना से ननकाना साहिब, नानकाना साहिब, ननकाना साहिब में इनका जन्म हुआ था। और करते से सोच लेंगे करतारपुर, करतारपुर में ये अपना शरीर छोड़े थे। ध्यान रखेंगे ननकाना साहब को पहले तलवंडी के नाम से जाना जाता था। तो गुरु नानक की जन्मभूमि और मृत्यु भूमि दोनों अभी पाकिस्तान में है। प्यार से याद रख लेंगे, ये मनुष्य को मानव बंधुत्व का, मानव प्रेम का संदेश दिए। कहते भी हैं गुरु नानक के उद्देश्य का, गुरु नानक के उपदेश का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये मानव बंधुत्व का उपदेश दिए थे, सबको प्रेम से रहने के लिए बोले थे। तो इसको कैसे याद रखेंगे? नानक ने ये कहा जग से रहना सभी प्रेम से, नानक ने ये कहा जग से रहना सभी प्रेम से। माता तृप्ता के ये दुलारे, पिता कालू मेहता के ये आंखों के तारे, मर्दाना से था याराना, लहना ने था पहचाना, मर्दाना से था याराना, लहना ने था पहचाना, ये सुलखनी के पियारे। इसमें जो जो नाम आया है जो गुरु नानक से जुड़ा हुआ है, क्या क्या नाम आया अभी हम लोग सुन पाए। गुरु नानक के माता का नाम माता तृप्ता के दुलारे, माता तृप्ता।
पिता कालू मेहता के आंखों के तारे। कालू मेहता जिनका नाम कल्याण मेहता भी है, और ध्यान में रख लेंगे फिर हम लोग सुन पाए क्या, मर्दाना से था याराना। मर्दाना इसके दोस्त थे और इनके शिष्य भी थे। लहना ने था पहचाना। लहना कौन है? यही गुरु अंगद हैं। लहना किस तरह से लहना की मुलाकात होती है गुरु नानक के साथ, आइए जानते हैं। गुरु नानक, लहना एक व्यापारी थे। गुरु नानक से मिलने के लिए एक दिन घोड़े में सवार होकर जा रहे थे। उसी दौरान रास्ते में एक व्यक्ति मिलते और उनसे पूछते हैं कि गुरु नानक का दरबार कहाँ है। वो व्यक्ति कहता है, आप घोड़े में बैठे रहिए, लगाम लाइए, मैं आपको गुरु नानक के दरबार पहुंचा देता हूं। और जब उस दरबार में पहुंचाए तो कुछ देर के बाद लहना देखते हैं कि वही व्यक्ति जो उन्हें वहां तक पहुंचाए, वो कहते हैं, कहिए मैं ही गुरु नानक हूं। वो कहते हैं, आप इतने श्रेष्ठ व्यक्ति, इतने बड़े महात्मा हैं, आप कह देते हम घोड़े में बैठे रहे और आप पैदल चलते आए। तो कहते हैं गुरु नानक कि ईश्वर के दरबार में जाने वाला, ईश्वर से प्रेम करने वाला ईश्वर ही होता है, इसलिए मुझे आपका सम्मान करना ज्यादा अच्छा लगा। कहते हैं लहना फिर कभी भी लौट के अपने घर को नहीं गए, यानी गुरु नानक के ही पास रह गए। और कहते हैं गुरु नानक का मानो एक अंग बन गए। और गुरु नानक अपने 2 पुत्रों को अगला उत्तराधिकारी न बना करके अपने शिष्य गुरु अंगद को ही क्या करते हैं, गुरु पद देते हैं। तो इस तरह से हम लोग जान पाए। कहते हैं अंगद कहा करते थे बड़े प्यार से, मुझे ले चलो वहां तुम बाबा जहां चलोगे, मुझे ले चलो वहां तुम बाबा जहां चलोगे। बाबा नानक, मैं आपके मुख को देखे बगैर मुझसे एक पल भी रहा नहीं जाता है। ऐसे ऐसे शिष्य हुए हैं जो अपने गुरु के प्रेम में इतना डूबे। कहते हैं दादू दयाल के शिष्य जो रज्जब हुए, इतना गजब के हुए रज्जब कि कहते हैं दादू दयाल के मर जाने के बाद रज्जब ने फिर आंखें नहीं खोला, आंखें बंद करके रखा। दादू दयाल कहते थे कि उनसे अच्छा अब कौन है, किन्हें देखना है। अंगद ने गुरुमुख को देखा और गुरुमुख के वाणी को लिखने के लिए उन्होंने एक पंजाबी भाषा का लिपि विकास किए थे। और उस लिपि को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुमुखी लिपि कहते हैं, जो पंजाबी भाषा का लिपि है। तो किनका देन है, वो गुरु अंगद का देन है। गुरु नानक जो जगह जगह यात्राएं किए धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, उसे उदासियां कहा जाता है। वो अलग अलग जगहों पर गए। और अभी थोड़ा देर पहले हम लोग जान पाए थे, मर्दाना से था याराना। मर्दाना जो इनके दोस्त थे, मुसलमान दोस्त थे मर्दाना। कहते हैं मर्दाना रबाब वाद्य यंत्र बजाया करते थे। नानक गाते थे, गा गा के ईश्वर को रिझाते थे। नानक का वो गायन सुनिए, क्यों ना भला ईश्वर रिझेगा। वो कहा करते थे बड़े प्यारे तरीके से, जिस्मों की कैद नहीं इश्क, रूहों की रिहाई है, ये इश्क तो खुदा के संग खुद की सगाई है। खुद को तुझसे जोड़ दिया, बाकी सब तुझ पे छोड़ दिया। ऐसा पागल कर दो मुझको, मैं भूल जाऊं खुद को।
ऐसा पागल कर दो मुझको, मैं भूल जाऊं खुद को। ईश्वर के प्रेम में इतना डूबे कि कहते हैं बही नदी में डूबे और 3 दिन ना उठे, और उसके बाद वो समाधि को प्राप्त हुए, ज्ञान को प्राप्त हुए। ध्यान रखेंगे 1469 ईस्वी में ये जन्मे और अपने ज्ञान से भारत के धरती को एवं जगह जगह ज्ञान से सींचे, प्रेम से सींचे, विश्व बंधुत्व का संदेश दिए। और नानक जब अंतिम अपना शरीर छोड़ रहे थे, उस ज्योत में विलीन हो रहे थे 1539 ईस्वी में, कहां? करतारपुर में। तो वो गुरु गद्दी पर किन्हें बैठा गए? अंगद को बैठा गए। ध्यान रखना है, गुरु नानक जब यात्रा कर रहे थे, उस यात्रा में वो बिहार भी आए थे, गया गए थे, पटना गए थे। तो इस तरह से अगर आपसे पूछता है बिहार आने वाले प्रथम सिख गुरु कौन है, तो गुरु नानक है। गुरु नानक से एक अच्छी बात और जानना, इन्होंने जो गीत गाया उसे जपूजी कहा जाता है। इन्होंने एक नई परंपरा चलाई इस धर्म में, संगत और पंगत का। संगत में संग में बैठ के क्या करना है? उस ईश्वर की चर्चा करना है। और पंगत का मतलब होता है क्या? एक साथ बैठ के भोजन करना है, जिसे लंगर कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, लंगर की शुरुआत किए थे गुरु नानक, लंगर को स्थायी बनाए थे गुरु अंगद, और अमरदास ने लंगर प्रथा को व्यवस्थित किए थे। व्यवस्थित किए थे कहने का मतलब कि पहले पंगत करना है, फिर संगत करना है। यानी पहले लंगर में बैठ के भोजन करना है, और भोजन करने के बाद क्या करना है? संगत, गुरुवाणियों को सुनना है। तो इस तरह से शुरुआत किए थे गुरु नानक देव जी। गुरु अंगद देव जी ने क्या किया था? उसको स्थायी किए थे, उसे नियमित किए थे। और अमरदास लंगर को क्या किए थे? ध्यान रख लेंगे, इनको व्यवस्थित किए थे। पहले बोले क्या? पंगत, फिर क्या? संगत। फिर आगे की यात्रा करते हैं। हम लोग देख पाए थे क्या? मर्दाना से था याराना, मर्दाना से था याराना, लहनाने था पहचाना। लहनानी गुरु अंगद पहचाने थे। उसके बाद सुलखनी के ये प्यारे, सुलखनी इनके पत्नी का नाम था। इस तरह से गुरु अंगद ने कितना दिल जीत लिए गुरु नानक का, बाबा नानक का, कि नानक अपने पुत्रों को उत्तराधिकारी न बनाकर गुरु अंगद को उत्तराधिकारी बनाते हैं। गुरु अंगद ने किस लिपि का विकास किए थे? ये गुरुमुखी लिपि का विकास। पंजाबी भाषा का लिपि का क्या नाम है? गुरुमुखी नाम है। उसके बाद जब अमरदास आएंगे तब ध्यान रखना है, नानक के शिष्य थे कौन? अंगद। और गुरु अंगद के भी शिष्य होंगे कौन? अमरदास। अमरदास नाम से ही पता चल रहा है, अमर मतलब जो जल्दी ना मरे, जो मरे ही नहीं। तो कहते हैं सबसे अधिक उम्र में गुरु बने थे ये कौन? अमरदास। 70 साल पार कर चुके थे, उसके बाद गुरु बने थे। ध्यान रखना है, अमरदास की बेटी बीबी भानी का विवाह रामदास के साथ हुआ था। यानी ये रामदास जो थे अमरदास के कौन थे? दामाद थे। यहां बहुत ही अच्छा लगेगा, अमरदास ने जाति प्रथा और कुछ कुरीतियां समाज की थी, जो सती प्रथा, उसे मिटाने का काम किए, उसे दूर करने में बहुत प्रयास किए। साथ साथ में विधवा विवाह पर जोर दिए, और इनके इन गुणों से प्रभावित हुए थे अकबर बादशाह, जो सती प्रथा को दूर करने में उन्होंने बहुत प्रयास किए। और कहते हैं अमरदास इतना प्रभावित हुए, इतना प्रभावित हुए कि गोविंदवाल आते हैं इनसे मिलने के लिए, और वहीं पर अकबर बादशाह लंगर में भोजन ग्रहण करते हैं। और भोजन ग्रहण करने के बाद इनकी बेटी बीबी भानी, जो किनसे विवाह हुआ था? रामदास के साथ विवाह हुआ था। बीबी भानी को कई गांव दान में देते हैं,
और रामदास को यानी इनके दामाद को 500 बीघा जमीन दान दिए थे अकबर बादशाह, इतने प्रभावित हुए थे। गुरु अमरदास ने एक प्रथा अमर कर दी है सिखों में, जो विवाह का प्रथा है, जिसका नाम है लवण विवाह पद्धति। लवण विवाह पद्धति जो सिखों में चलता है, ध्यान में देना है, लवण विवाह पद्धति में जाति उति का भेद नहीं होता है, जात पात देखकर विवाह नहीं किया जाता है, केवल प्रेम को देखकर विवाह किया जाता है। ये देखिए ना, लव लिखा हुआ है। और इस तरह से ध्यान में रखेंगे, ये एक ऐसी विवाह पद्धति है जिसमें 4 फेरे लिए जाते हैं। जैसे हिंदू विवाह पद्धति में 7 फेरे लिए जाते हैं, लेकिन सिखों के लवण विवाह पद्धति में कितने फेरे लिए जाते हैं? 4 फेरे लिए जाते हैं। ध्यान रखना है। इसको कैसे याद रख पाएंगे? ऐसे याद रखेंगे। अमर वाला बात कर रहे हैं ना, तो एक प्यारा सा गाना है, प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां हो प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। यानी अमरदास ने प्यार की वो पद्धति जो लवण पद्धति है, अमरदास का क्या है? ये देन है। अमरदास ने सिख धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए 22 गद्दियों का स्थापना किए थे। उसके बाद चौथे सिख गुरु रामदास हुए। जानना है रामदास के बारे में, आपका पास्ट कितना खराब रहा ये मायने नहीं रखता है, आप फिर भविष्य को बनाने के लिए फिर कितना काम करते हैं ये मायने रखता है। इनका नाम तो था जेठाजी, इनका मूल नाम क्या था? जेठाजी। और बचपन में ही इनके माता पिता गुजर गए, तो अपना गुजारा करने के लिए बचपन में घुगनियां बेचा करते थे। अगर पूछता है कौन से सिख गुरु बचपन में घुगनियां बेच के गुजारा करते थे, तो रामदास करते थे। रामदास कौन थे? दामाद थे। किनके दामाद थे? अमरदास के दामाद थे। रामदास ने अकबर द्वारा दिए गए 500 बीघा जमीन को सिख धर्म का उत्थान के लिए प्रयोग किए और वहां रामदासपुर नाम का शहर बसाया, जो बाद में अमृतसर के नाम से जाना गया। अमृतसर वो वही अमृतसर है जहां पर जलाशय का निर्माण कराए थे। कौन? रामदास। रामदास ने यहां से एक नया परंपरा प्रारंभ कर देते हैं कि अब सिख गुरु का जो पद होगा वो वंशानुगत होगा। तो कौन सिख गुरु ने वंशानुगत कर दिए थे, यानी पैतृक कर दिए थे? गुरु रामदास। यानी अब गुरु का वंश से ही क्या होंगे? अगला गुरु बनेंगे। तो रामदास के बाद यानी कि ये इनका बेटा होंगे। कौन? गुरु अर्जुन देव। कौन थे? बेटा थे। गुरु अर्जुन देव जो सिखों के केवें गुरु हुए? 5वें गुरु हुए। गुरु अर्जुन देव का त्याग सदैव स्मरण में रखा जाएगा। ये वही गुरु अर्जुन देव जी हैं जो अपने पिता द्वारा बनाए गए अमृतसर के जलाशय के बीचों बीच स्वर्ण मंदिर के निर्माण का नींव रखे थे। गुरु अर्जुन देव कितने संतों को सम्मान देते थे कि उस समय सूफी संत जो मियां मीर हुए, वही मियां मीर से स्वर्ण मंदिर का क्या करवाए थे? नींव रखवाए थे। ये वही गुरु अर्जुन देव हैं, ध्यान रख लेंगे। ये वही गुरु अर्जुन देव हैं जो इनके पहले के गुरु वाणियों को संकलन किए, और जो गुरु ग्रंथ साहिब के लेखक जो हुए हैं वो कौन है? गुरु अर्जुन देव। याद रखेंगे, इनका अंतिम रूप दिए थे गुरु गोविंद सिंह। इनका प्रारंभिक रूप गुरु ग्रंथ साहिब को कौन दिए हैं? गुरु अर्जुन देव, जो 5वें गुरु थे। मैं कह रहा था इनका हृदय कितना बड़ा था, सबको अपने यहां पनाह देते थे। जो मदद मांगने के लिए आ जाते थे उन्हीं को क्या करते थे? मदद देते थे। और कहते हैं जहांगीर का बेटा, किनका बेटा? जहांगीर का बेटा खुसरो इनसे मदद मांगने आया, आशीर्वाद मांगने आया कि मुझे क्या करिए, आशीर्वाद दीजिए कि अगला मुगल बादशाह मैं बनूं। इन्होंने सहयोग दिया। इससे जहांगीर को बहुत गुस्सा आया, और इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि गुरु अर्जुन देव को वो विद्रोही कहते हैं और इन्हें मृत्यु दंड दे देते हैं। तो कैसे याद रख लेंगे गुरु अर्जुन देव को किसने मरवाया था? तो ये शब्द में ही निकलेगा, देखिएगा, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होने लगता है। अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन को अर्जन भी कहा जाता है। गुरु अर्जुन कह रहे हैं
जन 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 से निकाल लीजिएगा जहांगीर। जन से क्या निकालेंगे? जहांगीर। तो इस तरह से हम लोग क्या कर पाए? गुरु अर्जुन देव को कौन से मुगल बादशाह ने मरवा दिया था? जहांगीर ने मरवा दिया था, मृत्यु दंड दे दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि खुसरो को क्या किए थे? ये मदद किए थे, सहयोग किए थे, उन्हें आशीर्वाद दिए थे। चूंकि अब गुरु अर्जुन देव को मरवा दिया गया, तो अब वास्तव में सिख धर्म में एक भय आया, एक डर आया। अपना लगा कि कभी भी मुगल बादशाह हम लोग पर, मुगल क्या कर सकते हैं? आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए अगले गुरु जो होंगे सैन्य संगठन का निर्माण करेंगे। तो ध्यान रख लेना है कि अगला इनका जो बेटा होंगे हरगोविंद, वो सैन्य संगठन का क्या करते हैं? सैन्य संगठन का पहली बार सेना का गठन करते हैं। मीरी पीरी का तलवार धारण करते हैं, और वही मीरी पीरी का तलवार जो सिख धर्म का जो धार्मिक चिन्ह है, जो माथे में भी लगाते हैं और झंडों में होता है, जिसमें देखिएगा दो गो तलवार जो इस तरह से इधर और इधर है, वही इन्हीं के हरगोविंद के मीरी और पीरी तलवार से लिया गया। कहते हैं ये अपने दरबार में नगाड़ा बजाने का रिवाज चलाए। सुरक्षा के लिए ये पूरे अमृतसर को क्या कर दिए? पूरे अमृतसर को किलाबंदी करवा दिए, अकाल तख्त का निर्माण करवाए। और इस तरह से हरगोविंद ने सिख धर्म की सुरक्षा के लिए पहली बार सैन्य संगठन का क्या किए थे? शुरुआत किए थे। यानी यहां के बाद से सिख धर्म क्या होते हैं? एक सैन्य रूप में तब्दील हो जाते हैं। उसके बाद अगला जो हरराय होंगे, तो हरराय ध्यान में रखेंगे, हरराय जो है ये हरगोविंद के पोता थे। हरगोविंद के क्या थे? ये पोता थे। हरराय क्योंकि अपना बेटा को ये योग्य ना समझे, इसलिए पोता को क्या किए थे? अगला गुरु। हरराय से याद रख लेना है, राय 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 राय, ये राय दिए थे दारा सिकोह को, शाहजहां के बेटा को। उसके बाद अगला कड़ी में जाएंगे तो हरकिशन जो इनका पुत्र थे। किनका पुत्र थे? हरराय का पुत्र थे, ये बेटा थे। किनका? हरकिशन के संदर्भ में जानना है, ये 8वें गुरु थे जो 8 साल जीवित रहे थे। मात्र 5 वर्ष की उम्र में, कितने वर्ष की उम्र में? 5 वर्ष की उम्र में ही ये गुरु बन चुके थे। और याद रखेंगे ये दीन दुखियों की सेवा करते करते चेचक की महामारी फैली थी, और चेचक के कारण ही इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। इन्हें बाला पीर कहा जाता है। छोटे उम्र में ही ये बड़े महान गुरु हुए। उसके बाद आप लोग को ध्यान में रखना है, हरकिशन की मृत्यु किसके कारण हो गई थी? चेचक के कारण हो गई थी। तो ऐसे ऐसे हुए, ये उम्र का नहीं, ये ज्ञान का, ये गुणों का प्रभाव है। और इस तरह से अगले गुरु जो होंगे, क्योंकि ये तो मृत्यु इनकी कितने वर्ष की उम्र में हो चुकी थी? 8 वर्ष की उम्र में ही हो चुकी थी। जब 8 वर्ष की उम्र में हो चुकी थी तो इनके कोई संतान नहीं हुए, तो अगला उत्तराधिकारी कौन होंगे? तो मरते वक्त अंतिम शब्द बोले थे हरकिशन। क्या बोले थे? बाबा बकाल। यानी अगला जो गुरु होंगे बकाल नामक गांव में मिलेंगे, और वो कौन थे? गुरु तेग बहादुर। और ये गुरु तेग बहादुर कौन थे? ये छठे गुरु का ये बेटा थे, छठे गुरु का, यानी हरगोविंद के ये पुत्र थे। इनका वास्तविक नाम त्यागमल था। क्या नाम था? त्यागमल। वास्तव में इन्होंने सब कुछ त्याग किए, और इतना त्याग किए कि कहते हैं कि जब कश्मीर के पंडितों का जब उस पर धार्मिक कट्टरता दिखाए जाने लगा मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा, तो मदद मांगने के लिए आते हैं कौन? कश्मीर पंडित। किनके पास? गुरु तेग बहादुर के पास। उस समय गुरु गोविंद सिंह भी बैठे थे सामने, जब नन्ही सी उम्र के थे, मात्र 9 वर्ष की उम्र के थे। तो कश्मीरी पंडित कहते हैं कि हम लोगों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। तो गुरु तेग बहादुर कहते हैं कि इसके लिए किसी को बलिदान देना पड़ेगा। तो गुरु गोविंद सिंह कहते हैं, पिताश्री आपसे ज्यादा बलिदानी कौन हो सकता है यहाँ? और कहते हैं, गुरु तेग बहादुर कहते हैं कश्मीर पंडितों की, जाओ औरंगजेब को कह देना कि हम सब लोग इस्लाम कबूल कर लेंगे अगर आप गुरु तेग बहादुर को इस्लाम कबूल कराने में सक्षम हो जाएंगे तो। और इस तरह से औरंगजेब ने जब इनको बुलावा भेजा, और जब इन्हें प्रलोभन दिया गया, दंड दिया गया कि आप क्या करिए? इस्लाम धर्म कबूल करिए,
तो इन्होंने किसी भी प्रलोभन को स्वीकारे नहीं, अर्थात इन्होंने धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, जिनको जिस धर्म में स्वतंत्रता हो इसके लिए इन्होंने बलिदान दे दिया। दिल्ली के चांदनी चौक में इनके सिर को कटवा दिया गया, जो आज शीशगंज के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखेंगे, इसीलिए चूंकि ये हिंद के रक्षा के लिए अपने शरीर को चादर बना दिए, इसलिए हिंद का चादर कहलाते हैं। कौन? गुरु तेग बहादुर। और यही गुरु तेग बहादुर और माता गुजरी के बेटा थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह पहले गुरु का संबंध भी बिहार से है। अंतिम गुरु का तो जन्म ही बिहार में पटना साहिब में हुआ था 1666 ईस्वी में। और कहते हैं जब गुरु तेग बहादुर धार्मिक प्रचार प्रसार कर रहे थे, उस समय जब आए थे पटना साहिब, तो अपनी पत्नी गुजरी को वहीं छोड़ दिए थे, क्योंकि वो गर्भवती थी। यानी गुरु गोविंद सिंह गर्भ में थे। और 1666 में इनका जन्म होता है। कहां? पटना साहिब में। उसके बाद 1670 में क्या होते हैं? आनंदपुर चले जाते हैं, पंजाब चले जाते हैं। और वहीं पर गुरु गोविंद सिंह से अब सबसे अच्छी बात यह जानना है कि ये वो सिख गुरु हैं जिन्होंने अपने पिता को बलिदान होते हुए देखा। पिता का बलिदान किए, अपने 4 पुत्रों का बलिदान दिए और अंततः खुद ही बलिदान हो गए। इन्होंने सर्वस्व दान कर दिया धर्म की रक्षा के लिए, इसलिए इन्हें सर्वस्व दानी कहा जाता है। गुरु गोविंद सिंह से जानना है ये कहा करते थे, क्योंकि अभी हम लोग यहां बड़ा अच्छा से ध्यान देंगे। 5वें को जब मरवा दिया जाता है तो 6ठे ने सैन्य संगठन को बनाया, और यहां 9वें को जब मरवा दिया जा रहा है तो वो भी 10वें वाले क्या करते हैं? सैन्य संगठन को मजबूत करने के लिए खालसा पंथ का स्थापना करते हैं। दोनों का नाम देखिए गोविंद गोविंद है, बहुत अच्छा से संयोग लगा हुआ है। और कहते हैं गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का स्थापना 1699 ईस्वी में आनंदपुर में बैसाखी के दिन किए थे। और वो खालसा पंथ के बारे में खुद गुरु गोविंद सिंह कहते हैं। गुरु गोविंद सिंह कितना प्यारे तरीके से कहते हैं कि खालसा वो है जो संत भी है और सिपाही भी है। अपना परिचय देते हुए गुरु गोविंद सिंह कहा करते थे, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं। कितना प्यारे तरीके से कह रहे हैं, देखिए, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तब मैं गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। ऐसे थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का नाम आ रहा है तो ध्यान रख लेंगे, इन्होंने खालसा पंथ में पाहुल प्रणाली का प्रचलन किए थे। पाहुल प्रणाली क्या था? पाहुल प्रणाली जाति प्रथा के भेद को मिटाने के लिए एक ही कटोरे में प्रसादी का सेवन करना था, एक ही कटोरे में उस अमृत रस का सेवन करना था। और इस तरह से जो 5 प्यारे का गठन किए, जो अलग अलग जातियों से थे, जिनके कहने पर ये क्या किए थे, छोड़ करके पंजाब को छोड़ करके महाराष्ट्र गए थे। जब मुगलों का आक्रमण बढ़ गया तो उस समय वही 5 प्यारों ने कहा था। और कहते हैं उस समय जब छोड़ के गए अपने चारों पुत्र, जो इनके जो 4 साहिबजादे हुए, तो जो पहले अजित सिंह और जुझार सिंह, जो पहले 2 पुत्र हुए, जो 1704 ईस्वी में चमकौर के युद्ध में शहीद हुए। उसके बाद इनके 2 पुत्र और जो हुए, जिनका नाम था जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जिसको मुगल के गवर्नर, सरहिंद के गवर्नर, जिसका नाम था वजीर खां, जिसने सरहिंद के दीवार में जिंदा चिनवा दिया था। और इस तरह से सर्वस्व दान दिए। और 5 प्यारे बोले, पाहुल प्रणाली बोले, खालसा पंथ बोले, सर्वस्व दानी बोले, तिनका संबंध इससे है। औरंगजेब के प्रभाव को देख करके जफरनामा ये पत्र लिखते हैं औरंगजेब को। और साथ साथ में आप लोग को जानना है कि ये वही गुरु गोविंद सिंह है जिन्होंने सिखों के पहचान के लिए 5 ककार दिए। क्या 5 ककार दिए? कि केस रखना है, कंघा रखना है, कड़ा पहनना है, कच्छा पहनना है और कृपाण रखना है।
ये सिखों के 5 ककार हैं। तो पंच प्यारे बोले, 5 ककार बोले, पाहुल प्रणाली बोले, सर्वस्व दानी बोले, खालसा पंथ के संस्थापक बोले, जफरनामा पत्र किसने लिखा था बोले, तो सब के कौन आ जाएंगे? गुरु गोविंद सिंह। ये जो थे गुरु हरगोविंद, ये दरबार में नगाड़ा बजवाते थे, और जो गुरु गोविंद सिंह जो नगाड़ा बजाते थे वो रंजीत नाम का नगाड़ा बजवाया करते थे। सिखों की पहचान का 5 ककार तो दिए ही दिए, और पुरुषों के लिए बोले अपने नाम में आप लोग सी लगाना, और स्त्रियों को बोले अपने नाम में कौर लगाना। गुरु गोविंद सिंह ने अपने आत्मकथा को विचित्र नाटक के नाम से लिखे हैं। वाकई में गुरु गोविंद सिंह विचित्र थे। समझ सकते हैं कितना साहसी सिख पैदा किए कि वो कह रहे हैं चिड़ियों को मैं बाज बनाऊं, गिद्धड़ों को मैं शेर बनाऊं, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिद्धड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तब गुरु गोविंद सिंह कहलाऊं। आज भी विदेशी आते हैं और इनके इस युद्ध प्रणाली की नीति को खोजते हैं। इसलिए गुरु गोविंद सिंह को याद रखेंगे, एक संत योद्धा के नाम से जाना जाता है। कि अद्भुत युद्ध प्रणाली थी जो 40 सिखों ने चमकौर के युद्ध में लाखों मुगल सैनिकों को परास्त किया था। इस तरह से गुरु गोविंद सिंह जब महाराष्ट्र में थे और औरंगजेब की जब 1707 ईस्वी में मृत्यु हो गई, तो अगला मुगल बादशाह जो बहादुर, अच्छा ना, गुरु गोविंद सिंह के साथ में बहादुर सबसे बड़ा अच्छा से जानेंगे। बहादुर क्या याद रखेंगे? तेग बहादुर इनके पिता का नाम था, और इन्होंने जो एक शिष्य बनाया था जिसका नाम था बंदा बहादुर, जो आगे सिख धर्म की रक्षा के लिए क्या करते हैं, अपने शिष्यत्व को निभाते हैं। और उसके बाद याद रखेंगे ये गुरु गोविंद सिंह ही है जो मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम को क्या किए थे, बादशाह बनने में मदद किए थे। तो इस तरह से गुरु गोविंद सिंह और बहादुर का संबंध कितना प्यारा है, देख पाए, पंच प्यारे। ये 10वें गुरु ने मरने से पहले, ये मृत्यु से पहले ये घोषणा कर दिए कि अब गुरु परंपरा में आप लोग का गुरु का प्रतिनिधित्व करेंगे गुरु ग्रंथ साहिब। और इसके बाद से गुरु ग्रंथ साहिब को सिख धर्म में बड़ी श्रद्धा के साथ क्या करते हैं, हम लोग अभी थोड़ा देर पहले जान पाए, लवण प्रणाली में 4 फेरे सिख धर्म के लोग लेते हैं, तो वही गुरु ग्रंथ साहिब के चारों ओर 4 फेरे लेते हैं। तो इस तरह से सिख धर्म के 10 गुरुओं का संक्षेप परिचय है। वैसे तो सभी गुरुओं को बारी बारी से जाने तो सबको जानने के बाद हमारे हृदय को छू लेता है कि कितने प्यारे हुए, कितने अनोखे हुए, कितने अनूठे हुए। यही लोग हैं जो हम लोग से प्यार करते हैं। हमारे प्यार करने वाले यही लोग हैं जो मानवता को जिंदा रखने के लिए खुद को बलिदान दिए, अपना जीवन को किसी के लिए सौंप डाले। इसीलिए कहते हैं बड़ा प्यारे तरीके से, गुरु मात पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी कोटि कोटि प्रणाम। सभी सिख गुरुओं को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। यहां और एक चीज हम लोग बड़े अच्छे से जान पाएंगे जो सिख गुरु से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखेंगे, जो गुरु नानक थे, तो जैसे आप बोलेंगे नानक और इस क से निकालेंगे कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, ध्यान रख लेंगे कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा को इनका जन्म भी हुआ था और कार्तिक पूर्णिमा को ही इनको ज्ञान भी मिला था, ज्ञान प्राप्ति। हालांकि मृत्यु भी हो जाता तो भगवान बुद्ध के रिकॉर्ड के बराबरी हो जाता, जिनका संबंध बैसाख पूर्णिमा से है। उसके बाद जानना है कि गुरु अर्जुन देव को, गुरु अर्जुन देव को और गुरु तेग बहादुर को, गुरु तेग बहादुर को जिस मुगल बादशाहों ने मरवाया था वो कौन था? दोनों में से कंफ्यूजन होता है तो जन 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 से क्या निकालेंगे? जहांगीर निकाल लीजिए, जहांगीर ने मरवाया था। उसके बाद गुरु तेग बहादुर जब हम लोग कहते हैं तो इनको किसने मरवाया था? औरंगजेब ने मरवाया था। औरंगजेब, इनको किसने मरवा दिया? औरंगजेब ने।
तो कैवा कैवा पूछता है, तो इसको ऐसे याद रख लीजिएगा, 4 ने 5 को मारा, 6 ने 9 को मारा। यानी चौथे मुगल बादशाह ने 5वें सिख गुरु को मरवाया था और छठे मुगल बादशाह ने 9वें सिख गुरु को मरवाया था। तो इस तरह से हम लोग जान पाए। कहते हैं मर्दाना चूंकि मुसलमान थे, नानक के मित्र थे और शिष्य भी थे। मर्दाना एक बार गुरु नानक से कहते हैं कि बाबा नानक, हम चूंकि मुसलमान हैं तो इसलिए कहा जाता है कि जब तक हज की यात्रा नहीं करेंगे, जब तक पता चलता है मक्का ना जाएंगे, तब तक पता चलता है कि हमारा कल्याण ना होगा। कहते हैं चलो चलते हैं। उदासी में जिक्र मिलता है कि वो मक्का भी गए थे, और जब मक्का गए थे तो वहां की एक बड़ी प्रसिद्ध कहानी ये है कि उन्हें पता नहीं था कि काबा इस तरफ है, तो काबा की तरफ पैर करके सोए थे ये। तो कुछ मुसलमान भाई लोग आते और कहते हैं तुम्हें समझ में नहीं आता है कि तुम अपना पांव इधर करके सोए हो काबा की तरफ। तो कहते हैं गुरु नानक कि जिधर नहीं है आपका काबा उधर मेरा पांव कर दो। और कहते उल्टा दिशा में पांव किया गया तो उन मुसलमान भाइयों को उनको उधर ही काबा दिखाई देने लगा। कहते हैं जिस दिशा में करते थे उसको उस दिशा में ही दिखाई देने लगा। तो उनको समझ में आ गया ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। और इस तरह से वो लोग तो कहते हैं आप कौन हैं? तो गुरु नानक कहते हैं बड़े प्यार से कि वास्तव में जो वो ईश्वर है वो दिशाओं में नहीं बसता है, वो कहाँ है ऐसा जो नहीं है, उसे दिल में ढूंढो। और इस तरह से नानक का संदेश देखने कितना अनूठा है। कहते हैं जब उदासी के अंतर्गत में जब वो यात्रा कर रहे थे और उत्तराखंड में थे, जो एक जगह है अल्मोड़ा, जो रीठा साहिब के नाम से जाना जाता है, तो कहते हैं एक रीठा के पेड़ के नीचे बैठे थे, संतों के साथ बात कर रहे थे और मर्दाना को बहुत जोर से भूख लगी। तो मर्दाना कहते हैं गुरुदेव भूख लगी है। तो कहते हैं जाओ रीठा खा लेना। तो कहते हैं रीठा तो बहुत कसेला होता है, रीठा जो शैम्पू के भी काम आता है, साबुन के रूप में काम किया जाता है। तो कहते रीठा तो बहुत कसेला होता है। तो कहते हैं कि जिस तरफ से अपने नजर किए, आज भी उस रीठा के पेड़ का जिस टहनी से मर्दाना ने, कहते हैं गुरु नानक की कृपा हुई थी, आज भी वो रीठा का जो फल है वो मीठा लगता है। और अगर आप अल्मोड़ा, उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रीठा साहिब जाएंगे तो प्रसादी के रूप में क्या किया जाता है, वही रीठा दिया जाता है। तो रीठा साहिब कहाँ है? उत्तराखंड के अल्मोड़ा में है। इनसे जुड़ी हुई ये प्यारी सी कहानियां हैं। जितना भी चर्चा किया जाए उतना ही कम पड़ेगा। ध्यान में रखेंगे कुछ कुरीतियों का ये विरोध किए थे, तो कुरीतियों का विरोध किया तो इसका मतलब ये नहीं किसी दूसरे धर्मों का एक खिल्ली उड़ाए थे। वास्तव में कुरीतियों का विरोध किए, जो अंधविश्वास था, जो आडंबर था, उसका विरोध करके वास्तव में उस धर्म के मूल रूप के बारे वो क्या किए, इशारा किए, वास्तव में उस धर्म को स्वच्छ करने का काम किए। तो इसलिए अगर किसी कुरीतियों का कोई विरोध करते हैं, किसी कुरीतियों के बारे में कोई हमें संकेत करते हैं, तो हमें वास्तव में उसका विरोध नहीं किया जाना चाहिए। वास्तव में अगर वो गलती है तो उसको सुधारा जाना चाहिए ताकि वो चीज और ज्यादा सुंदरतम हो सके। तो इस तरह से गुरु नानक से हम लोग एक चीज सीख सकते हैं कि जीवन में अगर कभी भी आप गुरु बनाओ ना, तो गुरु की परीक्षा जो हम लोग लेने लगते हैं, कहते हैं एक बार एक शिष्य अपने गुरु से सीख लेता है और गुरु से सीख लेने के बाद अपने गुरु का ही परीक्षा लेने चला जाता है। कहते देखते हैं सब तो गुरु से हम सीख ही गए हैं, और परीक्षा लेने जाता है किस तरह से, वो हाथ में एक छोटी सी चिड़िया लेता है और चिड़िया लेने के बाद उसका गर्दन को पकड़ा रहता है और वो सोचता है अपने गुरु को हम पूछेंगे कि मेरे हाथ में क्या है, पूछेंगे कि मेरे हाथ में क्या है। हम बोल देंगे मेरे हाथ में चिड़िया है, लेकिन हम उनसे पूछेंगे कि मेरे हाथ में जो चिड़िया है वो जिंदा है कि मरी हुई है। तो अगर हमारे गुरुजी कहेंगे कि वो जिंदा है, तो हमारा हाथ में तो गर्दन है, ये दबा देंगे तो मर जाएगी, और कहेंगे मरे हैं तो छोड़ देंगे और बोलेंगे देखिए जिंदा है, तो दोनों हालत में क्या हो जाएंगे, गलते हो जाएंगे। तो वो शिष्य गया परीक्षा लेने के लिए गुरु का और कहते हैं गुरुजी मेरे हाथ में जो चिड़िया है बताइए वो जिंदा है कि मरी है। गुरुजी कहते हैं
ये तो तुम्हारे हाथ में है। कितना शानदार उत्तर था। गुरु ने कहा ये तो तुम्हारे हाथ में है। शिष्य को समझ में आ गया कि वास्तव में गुरु जाते तो खुद कहीं नहीं है, लेकिन चलने वाले को उसे परमात्मा से मिला ही देते हैं। जब गुरु ने कहा ये तो तुम्हारे ही हाथ में है, इसका मतलब तुम जिंदा छोड़ो या मार दो। गुरु की महिमा के बारे में कबीरदास कहते हैं, उनकी महिमा लिखने जाए तो पूरा का पूरा पृथ्वी कम पड़ जाए, पूरा का पूरा समंदर के पानी को स्याही बना ले तो कम पड़ जाए। इसलिए हमें वास्तव में ये चीज तो जानना चाहिए कि रावण के पास सब कुछ था, केवल एक गुरु नहीं था। और राम के पास एक वनवासी रूप में होने के बाद भी संग उनके गुरु थे। इसलिए कहते हैं वो सुई कभी नहीं खोती हैं जिसमें धागा लगा होता है। और असली में गुरु कौन है? आज कल के, मैं तो अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था, कबीर के गुरु ऐसे हैं जो गोविंद से मिलाते हैं, परमात्मा से मिलाते हैं। सहजो भाई तो इतना तक कहती है गुरु भक्ति में कि हरि तजू गुरु भजू, मैं हरि को भी त्याग दूं और गुरु को भजूं, बलिहारी मैं चरणदास की। चरणदास की शिष्य थी सहजोबाई। सहजोबाई कहती हैं कि मैं हरि को छोड़ दूं, मैं राम को छोड़ दूं, गुरु को ना छोड़ूं। बड़ी गजब का तर्क देती है सहजोबाई और कहती हैं क्या कि क्यों ना छोड़ूं, क्योंकि उस हरि ने, उस भगवान ने हमें संसार में भेजा और गुरु ने मुझे संसार छुड़ाया। वो कहती है कि गुरु हमें संसार से छुड़ाए, कहते हैं उन्होंने दुख दिया ईश्वर ने, हमारे गुरु ने सुख के मार्ग बताए। कहते उन्होंने मोह दिया, मोह के बंधन से छुड़ाया। कहते हैं उसने कई बंधनों में जकड़ा, गुरु ने मोक्ष का मार्ग दिया। वो कितना श्रेष्ठ साबित करती हैं। कहा जाता है कि सहजोबाई अपने गुरु चरणदास की सेवा में एक दिन अपने घर बुलाती हैं, और जब घर बुलाती हैं तो मजेदार बात यह लगेगा कि उनके सेवा के लिए वो बड़ी प्यारे तरीके से एक चटाई बनाई थी, उनके लिए हाथ का पंखा बनाई थी उनकी सेवा के लिए। और कहते हैं चरणदास की आशा में लगी हैं, अब आए तब आए गुरु। उसी समय कहते हैं भगवान विष्णु अवतार लेते हैं, वो परमात्मा, वो हरि ही आ जाते हैं। और आने के बाद कहते हैं सहजोबाई तुम किसके इंतजार में लगी हो, देखो मैं खुद आ गया हूं हरि। कहते हैं वो ध्यान नहीं देती हैं, कहती हैं हमें जिसका इंतजार है वो तो आए ही नहीं। हरि कहते हैं कि अरे पागल, हमें पाने के लिए लोग वर्षों वर्षों का तपस्या करते हैं और तुम मुझे ध्यान तक नहीं दे रही हो। वो कहते हैं आप मेरे गुरु के दिए हुए दान हैं, आपका तक कितना अहमियत, इतना अहमियत है कि मेरे गुरु आपको दान में दे दिए हैं। हरि कहते हैं मेरा स्वागत नहीं करोगी? कहते हैं हम स्वागत तो करेंगे, जाइए अंदर, लेकिन बैठने के लिए तो एक चटाई, आप बैठिएगा कहां, उसमें तो हमारे गुरु बैठेंगे। वो कहते हैं कुछ मुझे काम नहीं दोगी सहजो? कहते हैं चरणदास आते हैं तो हरि को काम देते हैं, कहते हैं मेरे गुरु की सेवा करना। और कहते हैं हरि से, उस विष्णु से सहजोबाई ने अपने गुरु चरणदास के लिए पंखा डुलवाई थी। ऐसे ऐसे हुए हैं शिष्य, अनोखे अनूठे हुए हैं। गुरु देखने में बड़े साधारण लगेंगे, कभी गुरु के पास जाओ ना, कभी रोते ना जाना, झूमते जाना। याद रखना कुछ मांग की चाहत में ना जाना। याद रखना जब भी गुरु के पास जाओ ना, वो सब कुछ समझ जाते हैं। याद रखेंगे आपको वो मोतियों को चुन चुन के नहीं देते हैं, आपको तैरना ही सिखा देते हैं, फिर मोतियां चुनते रहेंगे जिंदगी भर। इसलिए गुरु कौन है सुनिए बड़े प्यारे तरीके से। है राम रमैया जो, है कृष्ण कन्हैया जो, वही मेरा ईश्वर है। सच की राहों पर चलना सिखाए जो,
वही मेरा जगदीश है। पूरा ध्यान लगाओ, पूरा ध्यान लगाओ, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे। हाँ, खुद को तुझसे जोड़ दिया, बाकी सब तुझ पे छोड़ दिया। हो ऐसा पागल कर दो मुझको, मैं भूल जाऊं खुद को। याद रखिएगा, जब जब किसी ने बुलंदी को छुआ है, उसके पीछे किसी गुरु की दुआ है। आप सबों के गुरुओं को नमन करता हूं। प्रेम नमन। जिंदगी जिंदाबाद।